कौन कौन सी चीजें सस्ती हुई हैं, किन चीजों पर गौर फिक्र किया जाएगा और क्या कुछ आखिरकार 2024 में नया होगा। आपको बता दूं कि आज जो है 2024 और 25 को लेकर जो है एक बजट सेशन हुआ है और ये पहला प्रेजेंट जो अगर बात करें तो पहला ऐसा बजट है जो कि बाकायदा तौर पर मोदी 3.0 गवर्नमेंट में अनाउंस किया गया है। मैं आपको बता दूं कि फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण जी की जानिब से इस बजट को प्रेजेंट किया है और इसमें क्या कुछ खास है, सोने की कीमतों में कितना इजाफा हुआ है, मोबाइल फोन्स की कीमतों में क्या कुछ कमी या बेहतरी आई है, या फिर बाकी डेवलपमेंट वर्क्स पे कितना कुछ आखिरकार बाकायदा तौर पर सामने आया है। हमारे साथ एक शख्स मौजूद है, इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार क्या कुछ अनाउंस हुआ है, क्या कुछ नई चीजें जो है वो डेवलप की जाएंगी, किस चीज पे ज्यादा तरजीह दी जाएगी और कौन कौन सी चीजें हैं जिसमें लोगों को राहत की सांस मिलेगी। मंजूर, आपसे जानेंगे बजट के बारे में। 2024 का बजट जो है बाकायदा तौर पर अनाउंस हुआ है 2024 और 25 का मोदी 3.0 गवर्नमेंट में, और इसमें क्या कुछ नया है आपसे स्टार्टिंग में जानना चाहेंगे। बहुत शुक्रिया जावेद। जिस तरह बजट की बात की जाए तो आज सबकी नजरें आज के बजट पर मर रही हो। The person you are speaking with has put your call on hold. आपको बता दूं कि जिस तरीके से बजट को लेकर अगर बात करें तो जी बिल्कुल माफी चाहेंगे कि थोड़ा सा टेक्निकल खराबी की वजह से राब्ता मुनक़ता हो चुका था, लेकिन फिलहाल के लिए आज जिस तरीके से नजरें मरकूज रही वो रही आज 2024 और 25 के बजट पर। जिस तरीके से आज बाज़ाब्ता तौर पर वज़ीर खजाना निर्मला सीतारमण की जानिब से बाज़ाब्ता आज जो बजट का सिलसिला शुरू किया गया और कुछ एक चीजों में नुमाया बेहतरी देखने को मिली और कुछ एक चीजों में कमी भी देखने को मिली। लेकिन जहां बजट पास किया गया वही हज़्ब इख्तिलाफ वाली जमातें की नजरें भी इस बजट पर रही और कई सारी तनकीदों का सामना भी करना पड़ा। सबसे पहले शुरुआत करते हैं कि कुल मिलाकर कितना तकमिया था बजट का, और कुल मिलाकर 42,277.74 रुपए का जो करोड़ रुपए का बजट जो था वो महज जम्मू कश्मीर की तरक्की और बहबूदी के लिए था और इसका बाज़ाब्ता तौर पर ऐलान कर दिया। आपको बता दें कि मोदी हुकूमत ने 2024 और 25 के बजट में जम्मू कश्मीर के लिए 42,277.74 करोड़ रुपए मुख्तस किए हैं, जिसमें हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट्स और जो डिजास्टर फंड्स के लिए खुसूसी पैकेज का भी एहतमाम किया है। इसमें मरकज में नरेंद्र मोदी की क़यादत वाली एनडीए और हुकूमत ने 2024 और 25 के मरकजी बजट में जम्मू कश्मीर के लिए 42,277.74 करोड़ रुपए मुख्तस किए हैं, जिसमें गुज़श्ता माली साल में मुख्तस 41,751.74 करोड़ रुपए से 1.2% का इजाफा भी किया गया है। वज़ीर खजाना निर्मला सीतारमण ने आज बाज़ाब्ता तौर पर लोकसभा में ये बजट पेश किया, जिसमें कुल रकम में से 40,619.3 करोड़ रुपए जम्मू कश्मीर के वसाइल के पैदावार और जम्मू कश्मीर की बेसिक जो बुनियादी तरक्की है उसके लिए मुख्तस कर दिए गए हैं। और उसमें बताया गया है कि मरकज के जेर इंतजाम इलाकों के लिए मरकजी इमदाद के तौर पर इतनी रकम मुख्तस कर दी गई है। इसमें यह भी बताया गया है कि भारत के हंगामी फंड के लिए 7,900 करोड़ रुपए भी शामिल कर दिए गए हैं और 2024 और 25 के मुतालबात बराए ग्रांट के बाद पार्लियामेंट से मंजूर किए जाने के लिए मुख्तस कर दिए गए हैं। साथ साथ इसमें यह भी बताया गया है कि बजट में कुदरती आफात से निमटने के लिए मरकज के जेर इंतजाम इलाके के डिजास्टर फंड के लिए ग्रांट के तौर पर जम्मू कश्मीर के लिए 289 करोड़ रुपए भी मुख्तस कर दिए गए हैं। इसके अलावा 624 मेगावाट एरो हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट के लिए 130 करोड़ रुपए और 800 मेगावाट जो हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट के लिए 4,076.44 करोड़ रुपए मुख्तस किए गए हैं। मजीद ये भी बता दिया गया है कि जो जहलिम की तरक्की होती है, जहलिम के आसपास प्रोटेक्शन वाल्स की जो मरम्मत होती है उसके लिए बाज़ाब्ता तौर पर 500 करोड़ फराहम कर दिए गए हैं। जहलिम और तवी जैसे बाकी जो रिवर्स हैं, बड़े बड़े दरिया है जहां पर फ्लड का ज्यादा खतरा रहता है और ऐसे आफात से निमटने के लिए बाज़ाब्ता तौर पर 500 करोड़ से ज्यादा रकम भी मुख्तस कर दी गई है। साथ साथ जो बिजली की बहुत बड़ी मुश्किलात यहाँ पर रहती हैं जम्मू कश्मीर में, तो उन सारे चीजों को निमटने के लिए नए नए हाइड्रो प्रोजेक्ट्स को
नया बनाने के लिए या उन्हें बरोकार लाने के लिए 540 मेगावाट KWR जो हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट है उनके लिए 171.23 करोड़ रुपए भी मुख्तस कर दिए गए हैं, जबकि मरकज के जेर इंतजाम इलाके में बुनियादी ढांचे के मंसूबों के लिए सरमायाकारी के अखराजात को यकीनी बनाने के लिए, मजबूत बनाने के लिए 101.77 करोड़ रुपए भी मुख्तस कर दिए गए हैं। कुल मिलाकर अगर जम्मू कश्मीर की तरक्की और बहबूदी के लिए बात करें और बजट 2024 और 25 के लिए 42,277.74 करोड़ रुपए जो है बाज़ाब्ता तौर पर मुख्तस कर दिए गए हैं और साथ ही साथ कुछ एक चीजों में जो है इजाफा भी कर दिया गया है और कुछ एक चीजों के लिए भी बहुत बड़ी खुशखबरी सुना दी गई है। इसमें आपको बता दें कि जो वजीर खजाना है निर्मला सीतारमन ने कई मंसूबात और खदमात पर टैक्सों में तब्दीली का ऐलान भी कर दिया गया है। टैक्सों में कमी के बायस अब कई मसनूआत सस्ते भी हो गए हैं, साथ ही साथ कुछ चीजों में टैक्स में इजाफे की वजह से कई एक मसनूआत की कीमतों में जो है वो इजाफा भी हो गया है। साथ साथ आपको बता दें कि जो निर्मला सीतारमन है उन्होंने आज जिस तरीके से साल 2024 और 25 का जो बजट है वो पेश किया और अपने बजट की तकरीर के आगाज में ही उन्होंने ये वाजिया किया कि इस साल का बजट का जो पूरा फोकस है वो रोजगार पर होगा और कहीं ना कहीं लोगों की राहत को लेकर होगा और मुल्क में महंगाई जो जितनी भी है उसको कम करने के हवाले से होगा और उन्होंने बताया कि हम 4% महंगाई के हदफ के करीब पहुंच रहे हैं। अच्छा, क्या सोने की कीमतों में कितना इजाफा हुआ है? बिल्कुल वाजिया तौर पर कुछ एक चीजों के हवाले से उन्होंने वाजिया किया, जैसे मोबाइल फोन्स की जो कस्टम ड्यूटी है उसको कम कर दिया गया और इस यहाँ पर निर्मला सीतारमन ने साफ तौर पर वाजिया कर दिया गया कि जो पिछले सालों में टेलीकॉम कंपनीज और मोबाइलों की बढ़ती हुई मांग जो है उसको लेकर जम्मू कश्मीर की जितनी भी बड़ी बड़ी टेलीकॉम कंपनीज है या मुल्क हिंदुस्तान में उन्होंने बहुत बड़ा इजाफा हासिल कर लिया है, बहुत बड़ा नफा भी कमा लिया है और उन्होंने बताया कि अब वक्त ये है कि कहीं ना कहीं आम लोगों को इससे राहत की खबर सुना दी जाए और उन्होंने मोबाइल फोन्स पर चार्जर्स पर 15% जो टैक्स लगता था यानी कस्टम ड्यूटी लगती थी उसे कम कर दिया गया और साथ ही साथ कई सारी चीजें जो है उन पर जो है वो सस्ती भी हो गई, जिसमें हमने देखा कि सोना चांदी जो है वो सस्ता हो गया और जो दरामदी जेवरात हैं उनको लेकर भी बात हुई और इसके साथ साथ जो बाकी चीजें हैं उन पर कस्टम ड्यूटी कम कर दी और साथ साथ कैंसर की दवाई को लेकर भी बहुत बड़ी खुशखबरी ये है कि कैंसर की दवाई को भी सस्ता कर दिया गया और साथ ही साथ मोबाइल चार्जर्स और इसके साथ साथ जो फिश फूड है उनको भी कम कर दिया गया। चमड़े का सामान जो है उस पर भी जो कहीं ना कहीं कस्टम ड्यूटी लगती थी उसको भी कम कर दिया गया। इसके साथ साथ जो भी बाकी चीजें हैं उनको भी कम कर दिया गया। अब बात यह है कि जैसे जावेद आपने बोला कि अब महंगा क्या हुआ, इस महंगाई के हवाले से उन्होंने बताया कि जो भी बाकी चीजें हैं जैसे जिन पर कस्टम ड्यूटी ज्यादा लगती थी, जैसे हम कहते हैं कि अल्मोनियम नाइट्राइट और इसके साथ साथ उस पर 10% की जो कस्टम ड्यूटी उसको कम कर दिया गया और इसके साथ साथ जो नॉन डिग्रेडेबल चीजें होती हैं जैसे उस पर जो है इजाफा करने की हवाले से तजवीज उन्होंने पेश कर दी है और इसके साथ साथ उन्होंने बाकी जो चीजें हैं उन पर भी 15% कम करने का जो कस्टम ड्यूटी है उसके हवाले से भी बात किया है। लेकिन जो टेलीकॉम कंपनियों की जानिब से जितने भी मोबाइल फोन्स हैं, चार्जर्स हैं या बाकी चीजें हैं जो रोजमर्रा की जिंदगी में उनका ज्यादा इस्तेमाल होता है उसको लेकर निर्मला सीतारमन ने लोगों को बहुत बड़ी खुशखबरी सुना दी कि कहीं ना कहीं अब राहत वाली खबर ये देनी है कि मोबाइल फोन, चार्जर्स वगैरह उनको लेकर भी जो है बहुत बड़ी खुशखबरी ये है कि उन पर कस्टम ड्यूटी कम कर दी गई है और कहीं ना कहीं इन चीजों को सस्ता कर दिया गया अच्छा, है। मंजूर आपसे जानेंगे कि स्कीम्स में क्या कुछ इजाफा आया है और क्या कुछ नई चीजें जो है वो इंट्रोड्यूस होंगी आने वाले वक्त में, इसके बारे में बजट में क्या कुछ बताया गया? बिल्कुल कई सारी चीजें हैं जिस तरह इस बजट को लेकर नरेंद्र मोदी की जानिब से भी बड़ी हौसला अफजाई की गई। उन्हें बताया कि जम्मू कश्मीर में बेरोजगारी हो या बाकी मामलात हो या जिस तरह महंगाई की शिकायतें होती हैं या बेरोजगारी एक सबसे बड़ा मामला बताया जाता है और कहीं ना कहीं बेरोजगारी जैसे
बड़ी आफत से निपटने के लिए ये बजट बहुत बड़ी अहमियत का हामिल है, क्योंकि मुल्क का स्ट्रॉन्ग जितना बजट होता है कहीं ना कहीं उसी हिसाब से वो मुल्क की बहबूदी के लिए एक अहम रोल रखता है। यहाँ पर इस बजट में जम्मू कश्मीर पुलिस में काम करे नौजवानों के लिए भी असल बजट रखा गया है और कहीं ना कहीं तमाम तबकात को नजर में रखा गया है। लेकिन सबसे बड़ा फटकार उस वक्त पड़ा इस बजट पर जब हज़्ब इख्तिलाफ वाली जमातों ने इस बजट को कहीं ना कहीं तनकीद का निशाना बनाया। इधर राहुल गांधी की जानिब से बता दिया गया कि ये बजट जो है ये कुर्सी बचाओ बजट है और उन्होंने ये भी इल्जाम इस पर आयद किया कि कहीं ना कहीं जो कांग्रेस का मंशूर था, जो कांग्रेस का एजेंडा था, जो उन्होंने अपने मंशूर में रखा था, जो उन्होंने प्लान बनाया था, कहीं ना कहीं उसी जो मंशूर है उसी को कॉपी पेस्ट कर दिया गया है और वही प्लान जो है इस वक्त इस बजट में सामने रखा जा रहा है। अब देखने वाली बात ये होगी, क्योंकि अब इस बजट पर बहस शुरू होने वाली, क्योंकि अभी इब्तिदाई मरहले में जहां बजट बाज़ाब्ता तौर पर पेश किया गया है, लेकिन अब देखना ये होगा कि किस तरीके से बजट कामयाबी हासिल करता है, क्योंकि इधर हज़्ब इख्तिलाफ वाली जमातों ने लगातार इसको तनकीद का निशाना बनाया है। राहुल गांधी ने बाज़ाब्ता तौर पर ट्वीट की है और ट्वीट में बताया है कि ये बजट नहीं है बल्कि ये कुर्सी बचाओ बजट है और उन्होंने ये भी बताया है कि यहाँ पर सबसे बड़ी बात जावेद ये है कि अपोजिशन ने मोदी हुकूमत जो है 3.0 के बजट पर सख्त तनकीद की और राहुल गांधी ने बजट पर कहा कि कॉपी पेस्ट हुकूमत है और कुर्सी बचाओ बजट है, तो कहीं ना कहीं उन्होंने बहुत ज्यादा तनकीद की। इधर अखिलेश जो है वो भी निकल के सामने आए और उन्होंने इस मामले में राहुल की हिमायत करते हुए जो है नजर आए और ममता बनर्जी जो है उन्होंने भी बताया कि कहीं ना कहीं ये जो बजट है ये कांग्रेस का जो मंशूर था, कहीं ना कहीं ये कॉपी पेस्ट है और ये कुर्सी बचाओ बजट है और कहीं ना कहीं राहुल गांधी की जो बात है उसे हिमायत करते हुए नजर आए। अब देखने वाली बात ये होगी जिस तरीके से कहीं ना कहीं इस बजट में इजाफा लग रहा है, बड़ी रकम है, जम्मू कश्मीर पर जो है फोकस रखा गया है, कई सारी चीजों को जो है हाईलाइट किया गया है। अब देखने वाली बात ये होगी कि हज़्ब इख्तिलाफ वाली जमातें किस कदर इस पर नजर रखती हैं और कौन कौन चीज अच्छे से इम्प्लीमेंट हो जाती है और किस किस चीज से लोगों को फायदा मिलता है। क्या हकीकी तौर पर इस बजट का फायदा जम्मू कश्मीर के नौजवानों को पहुंचता है? क्या जम्मू कश्मीर में जिस तरीके से लगातार 2-3 सालों से पुलिस डिपार्टमेंट में भर्ती का अमल नहीं हो रहा है, जो नौजवान पुलिस डिपार्टमेंट में काम करना चाहते थे, पुलिस डिपार्टमेंट में रोजगार की तलाश में थे या बाकी सेक्टर्स में थे जिनकी अब एज भी बहुत ज्यादा अबूर कर चुकी है, क्या उन नौजवानों के लिए खुसूसी कोई फायदा मिलता है? वो देखने वाली बात होगी। लेकिन जिस तरीके से इब्तिदाई मरहले में अभी हज़्ब इख्तिलाफ वाली जमातें कहीं ना कहीं तनकीद भी बना रही हैं इस बजट को लेकर, लेकिन जिस तरीके से पैकेज की बात करें, पैकेज बहुत बड़ा है और उम्मीद यही की जा सकती है कि जम्मू कश्मीर बदलेगा और जम्मू कश्मीर के नौजवानों को एक फायदा मिलेगा। जो जम्मू कश्मीर के नौजवान कहीं ना कहीं बेरोजगारी की वजह से डिप्रेशन का भी अब शिकार हो रहे हैं। जावेद, खैर बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। मैं आपको बता दूं कि हमारे साथ हमारे तज़किए निगाह जुड़े थे, इनसे जानने की कोशिश की। फिलहाल के तौर पर अगर पूरे तरीके से देखें तो इसमें कई सारे नए नियम भी लाए गए हैं, जहां पे अगर कोई एम्प्लॉय होता है और कोई किसी भी ऐसी इंडस्ट्रीज में किसी भी जगह पर एम्प्लॉय कोई काम करता है तो वहां पर उन्हें जो है पहले महीने की सैलरी एडवांस मिलनी चाहिए और 3 इंस्टॉलमेंट्स में जो है उन्हें दी जानी चाहिए, ये भी कहा गया है बजट में। और इसी के साथ साथ कुछ ऐसी स्कीम्स भी जो है वो लाई गई हैं जिसमें तमाम जितने भी तालिब इल्म हैं उन्हें राहत की सांस मिलेगी और इसी के साथ साथ इसमें कई सारी स्कॉलरशिप भी जो है वो लोगों को दी जाएगी और इसी के साथ साथ लोन की जो है वो फैसिलिटी भी जो है तमाम जितने भी ऐसे तालिब इल्म हैं जो पसमानदा हैं, गरीब बहुत हैं, गरीब तबके से बिलोंग करते हैं, उन्हें लोन की जो है वो सुविधा भी दी जाएगी। और गोल्ड की कीमतों में जो है इनकी कस्टम ड्यूटी 15 से 6% कर दी है। और इसी के साथ साथ आपको बता दूं कि जिस तरीके से बेसिक कस्टम ड्यूटी होती थी 10 से 5 तक, उनमें भी एग्रीकल्चर देखें और इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की चीज़ों को देखें तो उसमें भी काफ़ी तर जो है वो कमी लाई गई है। तो फिलहाल के तौर पर कुल मिला के अगर बात करें तो इस बजट में काफ़ी सारी बातें हुई। अब इसमें देखने वाली ये बात है कि क्या लोग इस चीज़ से खुश हैं, क्या लोग इस बजट से खुश हैं, क्या सही मायनों में लोग जो है इस बजट को एक्सेप्ट करते हैं या नहीं करते हैं। फिलहाल के तौर पर कई सारे लोग जो है इस पर तज़किया निगार कुछ ऐसे हैं जो अपनी राय रख रहे हैं और आम जनता का यहाँ पर बाइट ज़रूरी है, आम जनता का ओपिनियन ज़रूरी है और उसको लेकर जो है बात होनी चाहिए। फिलहाल के तौर पर देखते रहिए द टाइपराइटर जावेद खान के साथ।